सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बात करेंगे जो कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं। 17 जून 1938 को क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बाबा साहब के हुबहू भाषण को लेकर हम नियमित उपस्थित होते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 5 बजे। डॉक्टर अंबेडकर मिशन के अगर आप सच्चे अनुयायी हैं तो नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वॉच करते होंगे, और नियमित वॉच करने के साथ साथ आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। यदि सम्मानित साथियों अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि नियमित तौर पर बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण से हम रूबरू करा रहे हैं। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बताने वाले हैं, विषय है ब्रह्मदेव भी अगर चाहें तो हमारी राजनीतिक उन्नति नहीं रोक सकते। बाबा साहब का इतना बड़ा चैलेंज आप समझ सकते हैं, क्रांतिकारी भाषण होने वाला है। बाबा साहब कहते हैं कि ब्रह्मदेव भी अगर चाहें तो हमारी राजनीतिक उन्नति को नहीं रोक सकते हैं। यानी कि जो बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है, दिन दूनी रात चौगुनी गति से स्वतंत्र लेबर पार्टी का प्रभाव समाज पर बढ़ता जा रहा है। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया गया बाबा साहब के द्वारा, और 1938 आते आते यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर ही इस पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित किया है। इस पार्टी के माध्यम से मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व बाबा साहब की पार्टी ने दिलाया है। 15 सीटें यहाँ पर मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलती हैं बाबा साहब की पार्टी को, यानी कि एस्प्रेसों के लिए स्वैच्छिक सीटें होती हैं, और 15 में 14 सीटें बाबा साहब की पार्टी जीतती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बाबा साहब की पार्टी ने, स्वतंत्र लेबर पार्टी ने हासिल की है। और इसलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी से कांग्रेस जैसी संस्था पार्टी को भी डर लगने लगता है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो अब हम बिना विलंब किए हुए डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से आज का स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, ये संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पेज नंबर 150 से 154 तक खंड 39 में आप देख सकते हैं। अदालत के काम के सिलसिले में 17 जून 1938 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सुबह की गाड़ी से धुले आए। स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। स्काउट के सदस्यों ने बाबा साहब को सलामी दी। दोपहर के समय कोर्ट में भीड़ उमड़ी थी। कामकाज पूरा होने के बाद वकीलों की विनती का सम्मान करते हुए बाबा साहब बार लाइब्रेरी में गए। वहां काका साहब बर्वे की ओर से किया गया चायपान का आयोजन संपन्न हुआ। शाम को बाबा साहब राजवाड़े अनुसंधान मंदिर गए। वहां वकील सत्या साहब भट्ट, वकील भाऊराव कुलकर्णी, वकील काका साहब बर्वे, राज्यमान्य उपाध्याय खरटमल, श्री जाधव बोगले आदि लोग उपस्थित थे। काफी विचार विमर्श के बाद खुद पाठक शास्त्री वहां उपस्थित हुए। भट्ट, वकील और शास्त्री बोबा ने जानकारी मुहैया कराने का वचन देकर अभिनंदनीय कार्य किया। रात करीब 8 बजे म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 8 के प्रांगण में सभा हुई। सभा के लिए 5-6 हजार लोग आए थे। प्राण एक दल संस्था के लोग अपनी लाल रंग की वर्दी पहनकर उपस्थित थे। काफी महिलाएं भी वहां उपस्थित थीं। डॉक्टर बाबा साहब और श्री जाधव आदि लोगों के आते ही तालियों की आवाज गूंज उठी। डॉक्टर बाबा साहब के नाम की जयकार से सभा स्थान गूंज उठा। पहले श्री यशवंतराव चिंतामण गायकवाड़, श्रीमती कृष्णाबाई आहिरे, गोजाबाई बगले, अहिल्याबाई देवराव, श्री सावित्रीबाई सावंत, श्रीमती आनंदीबाई जाधव आदि के स्फूर्तिदायी भाषण हुए। इन लोगों के भाषणों के बाद पश्चिम खानदेश के युवा उत्साही भावी नेता श्री पुंडलिक राव तुकाराम बोराले का भाषण हुआ। इन लोगों के भाषण के बाद विभिन्न संघों की ओर से और सुशिक्षित महार महिला और पुरुषों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब को करीब 40 फूल मालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए गए। सामान्य साथियों, उस दृश्य का परिदृश्य का कल्पना कर सकते हैं कि उस समय किस तरह का दृश्य रहा होगा।
बाबा साहब को 40 फूल मालाओं से यहाँ पर और गुलदस्ते अर्पण किए गए। कितना शानदार स्वागत यहाँ पर किया गया। हम सभी को इस बात को समझना होगा, बाबा साहब मंच, माला, माइक के माध्यम से लगातार आंदोलन को गति दे रहे थे। ऐसे में वर्तमान परिदृश्य में कई साथी अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें मंच, माला, माइक की चाहत नहीं है। तो आप मुझे बताइए, बिना मंच, माला, माइक के आप कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? बाबा साहब ने मंच, माला, माइक का यूज किया और पूरे भारत में परचम फहराया आंदोलन का। अस्पृश्यों को, बहुजनों को अधिकार दिलाया बाबा साहब ने मंच, माला, माइक के माध्यम से। तो हम कैसे कह सकते हैं बाबा साहब के मार्ग से अगर भटकेंगे तो कभी भी हम आंदोलन को सार्थक दिशा नहीं दे पाएंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, सबसे अगर हम लेटेस्ट महापुरुष की बात करें तो माननीय कांशीराम साहब लेटेस्ट महापुरुष हैं हमारे बहुजन समाज के। और उन्होंने भी मंच, माला, माइक के माध्यम से इतना ही नहीं, सामाजिक आंदोलन ही नहीं खड़ा किया बल्कि राजनीतिक शासन सत्ता भी स्थापित की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में। तो इसलिए हमें समझना होगा, हमें अपने बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। और इसलिए हम बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों से भटके तो हमारा मिशन भटक जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। आइए आगे बाबा साहब का अब सीधे हम क्रांतिकारी भाषण आपको सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, प्रिय बहनों और भाइयों, इस ओर लंबे समय से मेरा आना नहीं हुआ था। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत को पहले उत्तर प्रदेश के नाम से, अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पंजाब आदि कई जिलों से मेरे पास कई लोगों के खत आए हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से मुझे बुलावे के खत आए हैं। कहूँ तो अतिरिक्त नहीं होगी, ये देश कितना विशाल है, एक आदमी काम का कितना बोझ ढोए। दूसरी बात, आजकल मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। पिछले 2 महीनों से मेरा वजन 38 पाउंड कम हुआ है। इसके बावजूद अन्य हिस्सों की तुलना में इस ओर थोड़ी उपेक्षा हुई है। इस वक्त मैं केवल आश्वासन दे सकता हूं कि कभी न कभी मैं इसकी भरपाई अवश्य करूंगा। पिछले 10 सालों से राजनीति और समाज नीति जिस ओर उन्मुख हुई है, उससे ये सोचकर मुझे डर लगता है कि पता नहीं देश किस हद तक गिरेगा, किस हद तक और गिरेगा। हालांकि एक बात सही है कि राजनीतिक मामलों में डर पालने की जरूरत नहीं है। झांक कर भी जिनके साए से लोग बचते थे, उन्हीं में से 15 लोग आज असेंबली में बैठकर अधिकार और हक के साथ अपनी शिकायतें बयान कर सकते हैं। आज मुंबई के विधिमंडल में कांग्रेस जैसी प्रबल मजबूत संस्था है। इतनी बड़ी संस्था को स्वतंत्र लेबर पार्टी से डर लगता है। वीडियो के शुरुआत में हमने कहा कि किस तरह से कांग्रेस जैसी संस्था स्वतंत्र लेबर पार्टी से डरती है। बाबा साहब कहते हैं, अस्पृश्य समाज के लिए कोई छोटी बात नहीं है। आज कांग्रेस में लाखों रुपए खर्च करने वाले साहूकार हैं। शिक्षा में पारंगत ब्राह्मणों की भरमार है। 40 सालों का इतिहास है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना केवल 1 साल पहले हुई है। हालांकि साल भर में ही ये पक्ष इतना बड़ा हो चुका है, इसने इतना काम किया है कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम पता न हो ऐसा व्यक्ति, पुरुष या महिला नहीं होगा। लेकिन राजनीति की विचित्र स्थिति है कि अन्य पक्षों को जब इससे डर लगने लगा है, जिन मराठों और कुर्मी लोगों को हमसे मांगने में शर्म आती थी, वे खुलेआम हमारे टिकट पर चुनाव में उतर रहे हैं। आज स्वतंत्र लेबर पार्टी में कायस्थ, मराठा आदि लोग भी शामिल हैं। ये असल में हिंदुस्तान के इतिहास की अपूर्व घटना है। अब ब्रह्मदेव भले आड़े आए, राजनीति में हमारी प्रगति की राह में कोई रोड़े नहीं अटका सकता। और इस बीच तालियां होती हैं, जोरदार तालियां होती हैं। ये कोई फोकर तालाब नहीं है, ये तो विशाल नदी है जिसका नाम है सिंधु। बांध भी बनाया जाए तो वह भी टूट जाएगा। राजनीति के अधिकार पाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। 15 लोगों ने वहां जाकर हमारे लिए क्या किया, ये आज बताना मुश्किल है। पिछले 2000 सालों में रूढ़ियां हमारे गर्दन पर सवार हैं। उन्हें खत्म करने के लिए केवल 10-20 सालों का समय कम पड़ेगा, बल्कि 10 से 20 वर्षों में उनके जड़ समेत खत्म किए जाने की उम्मीद करना अन्यायकारी होगा। एकता और संगठन जितना अधिक होगा, राजनीति में प्रगति उतनी ही जल्दी होती है। इस मामले में मुझे अपने समाज पर गर्व है। चुनाव के समय जो ईमानदारी, धैर्य और संगठन दिखाया, उतना धैर्य, ईमानदारी और उतनी एकजुटता इस प्रांत में अन्य किसी संगठन ने नहीं दिखाया। आपने तब भी ये नहीं सोचा कि हम दुख से, दरिद्रता से ग्रस्त हैं।
जिसका पेट खाली होता है, साहूकार जितना उधार देगा वही जाकर जिन्हें जो गुजारा करना पड़ता है, उनकी ओर से दिखाया गया साहस प्रशंसनीय है। हम आप गांवों में बिखर कर रह रहे हैं। गांवों में हमारे बस 5 से 25 घर होते हैं, औरों को 100 से अधिक घर होते हैं। अगर वे तय करें और हमसे कहें कि फला चीज़ करें वरना हम आपकी बस्ती उखाड़ कर भगा देंगे, तो ठीक वही कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारी हालत बेहद कमज़ोर थी। इसीलिए हमारे लोगों को एकजुट होकर स्वतंत्र लेबर पार्टी को ताकतवर बनाना होगा। पक्ष के कहे के खिलाफ कुछ नहीं किया जाए, इसी में समाज का और आपका अपना फायदा है। बताने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि कांग्रेस के नेता श्री वल्लभ भाई पटेल ने हमारे अनुशासन का वर्णन करते हुए कहा है कि संगठन हो तो डॉक्टर अंबेडकर की तरह हो। आप इस संगठन को छूटने न दें। हौद भर दूध नमक की एक डली से फट जाता है, घड़ा भर अमृत जहर की एक बूंद भर से विस्मय हो जाता है। उसी प्रकार स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, स्वार्थी सिद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी सोच ही स्वार्थी होती है। हमेशा यही समय बना रहेगा ऐसा नहीं है। स्वार्थी दुर्गुणों से भरे लोग भी आएंगे। अनाज बीनते हुए हम कंकड़ों को चुन कर फेंक देते हैं, उसी तरह कंकड़ समान स्वार्थी लोगों को कंकड़ की तरह बीन कर अलग कर देना चाहिए। बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर बाबा साहब देते हैं कि जब आपके संगठन में, जब आपकी पार्टी में, राजनीतिक दल में जिस तरह से कंकड़ आपके अनाज में आ जाते हैं तो कंकड़ को आप चुन चुन कर फेंक देते हैं, उसी तरह से यदि आपके संगठन में, आपकी पार्टी में, राजनीतिक दल में नुकसान पहुंचाने वाले कंकड़ की भांति लोग आ जाएं तो उन्हें चुन चुन कर हमें अलग कर देना चाहिए। ये बाबा साहब का संदेश है, क्योंकि स्वार्थी लोगों की संगठन में और पार्टी में बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। निश्चित रूप से यदि हम बात करें वर्तमान परिदृश्य में, तो इसकी संभावना कहीं ज्यादा है, क्योंकि अब स्वार्थ के लिए बहुत विकल्प मौजूद है लोगों के पास। ऐसे में वो हर जगह स्वार्थ ही तलाशते हैं, और इसलिए स्वार्थी लोगों को कंकड़ की भांति चुन चुन कर अलग कर देना ही श्रेष्ठकर होगा। कम से कम महार जाति में कोई आदमी स्वतंत्र लेबर पार्टी के खिलाफ ना हो। राजनीति में संगठन और संघ शक्ति के बगैर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। संघ शक्ति के निर्माण के लिए पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, नोन मिर्च के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसों के काम नहीं चलता। इस तरह सार्वजनिक कामों के लिए पैसे की जरूरत है। कांग्रेस के पास राजनीति के लिए जरूरी पैसा है। मुझे पता चला है कि हाल ही में हुए डिस्ट्रिक्ट लोकल इलेक्शन में कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने 3,000 रुपये खर्च कर जीत हासिल की। रुपयों के बगैर राजनीति की गाड़ी चलाई नहीं जा सकती। दूसरों के भरोसे चलने के बजाय हमें अपने पैरों पर खड़े रहना होगा। इस संदर्भ में मैं आपको महाभारत की एक कहानी की याद दिलाता हूं। भीष्म और द्रोण कौरवों की तरह थे। कौरव का साथ देना असत्य का साथ देना है, पांडवों का साथ देना सत्य का साथ देना है, ये वे जानते थे। कौरवों ने पांडवों से कहा, राज की बात तो दूर, हम सुई की नोक के बराबर मिट्टी भी हम आपको नहीं देंगे। सही या गलत जाने बगैर भीष्म और द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े। उनसे जब पूछा गया कि वे सत्य के साथी पांडवों की ओर से क्यों नहीं लड़े, तो उन्होंने बताया था कि हम कौरवों का अन्न खाते हैं, इसलिए जो औरों की मदद के सहारे जीता है वह उनका गुलाम होने से बच नहीं सकता। कांग्रेस के हरिजन सेवक फंड से मैंने पैसा नहीं लिया। उनसे अगर मैं 8-10 लाख रुपए लेता तो उनका गुलाम बनकर रहता। आपके लिए तब मैं कुछ नहीं कर पाता। उनके हजारों रुपयों से आपके 4 आने मेरे लिए लाख रुपयों के बराबर है। अपनी गृहस्थी आप अपने सिर लीजिए, इसमें आप ही का फायदा है। हमें कांग्रेस का पैसा नहीं चाहिए। कांग्रेस के प्रचारकर्ता हर महीने 30 से 40 रुपए लेकर काम करते हैं। हमारे सेवक हर महीने 10 रुपए लेकर काम करने के लिए तैयार मिलेंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी आपका है, आपको ही उसे मजबूत करना होगा। मैं 20 वर्ष की उम्र में बीए हुआ। बाबा साहब कहते हैं मैंने 20 वर्ष की उम्र में बीए पूरा किया। हर माह 2,000 रुपये देने वाली नौकरियों के बुलावे मेरे आने लगे थे। मेरे साथ के लड़के जिला न्यायाधीश हैं। राजनीति में मेरा क्या फ़ायदा है?
मैं मोटर में घूमता हूँ, बैरिस्टर बनने के क्या फ़ायदे हैं, आप गरीब हैं, आपकी शिकायतें नहीं आएंगी मेरे पास। एक्सप्रेस लोगों के टंटे ही मेरे पास आते हैं क्योंकि वे धनवान लोग हैं। मुझे धन मिलने की संभावना भी उन्हीं लोगों से है, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए उनसे लड़ता हूँ, इसीलिए उन्हें मुझे डर लगता है। इसीलिए उन्हें मुझसे डर लगता है। मेरे पीछे कौन लोग कितनी जिम्मेदारी से काम करेंगे, कौन मेरी जिम्मेदारी लेगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ जिम्मेदारी युवा आगे आएंगे और इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएंगे, वरना हमारी हालत उस बैलगाड़ी की तरह होगी जो चढ़ान चढ़कर चोटी पर पहुंचने के बाद बैल के अभाव में फिसल जाती है। मुझे इस बात का बहुत डर लगता है। आज हम पर्वत की तलहटी से चोटी पर पहुंचने के लिए चढ़ान चढ़ रहे हैं। हम अभी अपने लक्ष्य तक पहुंचते नहीं हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, लेकिन अभी भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। यात्रा पूरी होने तक हमें साथ में आटा, नून, मिर्च आदि सब साथ ही लेकर चलना होगा। आज मुझे राजनीति से डर नहीं लगता, लेकिन राजनीति के धूम धड़ाके में जिस विषय पर हमने ध्यान देना था वो पीछे छूट गया है। हमारे अपने दुष्कृत्यों के कारण आज हमारी हालत जानवर से बदतर है, क्योंकि आप लोग गांव वालों से रोटियों के टुकड़े मांग कर खाते हो, मरे हुए जानवरों को फाड़ कर उनका मांस खाते हो। आज राजनीति में चले आए तो क्या फायदा, मंदिर को बाहर ही से सजाने से क्या लाभ। आपने मरे जानवर का मांस खाना छोड़ दिया तो कौन खाएगा। मरा हुआ जानवर कुत्ते या गिद्ध खाएंगे। वही काम अगर आप भी करो तो फिर आपकी औकात क्या होगी। ये कहते हुए आपको शर्मिंदगी कैसे महसूस नहीं होती। मान लीजिए कल यादव अगर मुख्यमंत्री हुआ, और ये असंभव बात तो नहीं है, तब एक्सप्रेस लोग उसका सम्मान कैसे करेंगे। आज की तरह क्या उनकी आरती उतारी जाएगी। जो जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसे आपको बंद करना होगा। सफाई के साथ, सलाहियत के साथ आपको रहना होगा। बाबा साहब यहाँ पर मरे हुए जानवरों का मांस छोड़ने के लिए कहते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब साफ सफाई के साथ रहने के लिए कहते हैं। इसलिए हमारे इस संदेश को, इस वीडियो को उस समाज तक भी जाना चाहिए, समाज के हमारे उस वर्ग तक जाना चाहिए, समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति जो बैठा है उस तक जाना चाहिए। जो साफ सफाई के साथ नहीं रहता है, अभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं है कि हमें भी साफ सफाई के साथ रहना चाहिए। ये बाबा साहब हमें सलाह देते हैं। इसलिए इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अगर हमारा मृत मांस खाना बंद करवा देंगे तो हम खाएंगे क्या। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए पड़ोस वाले चित्तौड़ गांव की 2 लड़कियां अगर अपना गांव छोड़कर बंबई गई और उनमें से एक अगर गृहस्थी के बजाय व्यवसाय करने लगे तो उसे पलंग, तकिए, गद्दे, कुर्सियां, टेबल, इत्र की दुकान से वह मस्का, स्लाइस, कीमा, रोटी अपने कमरे में मंगा कर खाती है। दिन भर में 4 बार पीतंबर बदलती है, कपड़े बदलती है, पाउडर लगाती है। कितना अच्छा है उसका जीवन। दूसरी लड़की 7 रुपए की रोजी पर हाथ तोड़ मेहनत करती है, जी तोड़ मेहनत करती है। पति को जो 1-1.5 रुपए की दिहाड़ी मिलती है उसमें दिन गुजारती है। एक का कोई पतला छोटा सा गहना उसके गले में पड़ा है। नमक के साथ रोटी खाकर वह दिन गुजारती है। कई बार उसे फाके भी सहने पड़ते हैं। बताइए, इन 2 लड़कियों में से आप किसकी इज्जत करेंगे? देह बेचकर जो पीतांबर पहनती है उसकी, या जिसे गरीबी ने, दुख ने परेशान किया है, खाने के लिए जिसके पास कुछ नहीं है उसकी? मेरे ख्याल से सभी न्यायप्रिय लोग पतिव्रता महिला की ही इज्जत करेंगे। आपके पेट भरे या न भरे, आपका बर्ताव हमेशा बेहतर होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि आपका पेट भरे या न भरे, लेकिन आपका रहन सहन, आपका खान पान और आपका स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। किसी भी कीमत पर आपका स्वाभिमान, आपका धीरज, नीतिमानता का दामन न छोड़ें। अपना बर्ताव अच्छा है या बुरा है, न्यायपूर्ण है, इज्जत दिलाने वाला है ना, इसका जरूर ख्याल रखें। आपका बर्ताव ऐसा हो जो इज्जत दिलाने वाला हो। बाबा साहब इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ रहने की सलाह देते हैं। सम्मानित साथियों, इस सभा से लौटने के बाद नए कार्यक्रम की शुरुआत करें। महिलाओं को उद्देश्य कर बाबा साहब कहते हैं, आप भी अन्य महिलाओं की ही तरह हैं। हम आपका दूध पीकर बड़े भी हैं। अन्य महिलाओं के बच्चे मामलतदार, हाई कोर्ट में जज आदि हैं। आपके बच्चे गडरिये हैं।
इसकी वजह यही है कि आप नर्क में उलझे हुए हैं। ये आपका पाप है। आपका बर्ताव अगर इसी प्रकार अशुद्ध रहा तो आपके बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे। नर करनी करे तो नर का नारायण बनो। अन्य महिलाएं भगवान का अवतार नहीं है, बेबी औरतें ही हैं आपकी तरह। उन्हें मौका मिला तो आपको नहीं मिला, उन्हें मौका मिला आपको नहीं मिला। इसलिए आप सभी स्वाभिमान और धैर्य के साथ जिए, अपना लक्ष्य हासिल करने की जी तोड़ कोशिश कीजिए। 1.5 घंटे तक इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उपदेश भरा भाषण देने के बाद श्री पुनाजी राव लिंगर ने सबको धन्यवाद दिया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय की घोषणा के साथ सभा संपन्न हुई। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति और स्वतंत्र लेबर पार्टी के संबंध में क्या बताया है, क्या चर्चा किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 2 महिलाओं का उदाहरण क्यों दिया? स्वाभिमान के लिए दिया या सम्मान के लिए दिया या इज्जत बेचने के लिए दिया? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का अगर हम आपसे पूछें कि एक शब्द में आप इसका सारांश बताना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप आंसर जरूर करेंगे। कई साथी लगातार अंबेडकर संदेश सुनने के बाद नियमित आंसर दे रहे हैं। जल्द ही हम उन सम्मानित साथियों की लिस्ट ओपन करेंगे जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश वाच करते हैं और अंत तक वाच करते हैं, आंसर देते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, एवं सम्मानित हमारी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जनपदीय, ब्लॉक स्तरीय सभी सम्मानित पदाधिकारियों एवं डॉक्टर अंबेडकर संदेश के सुनने वाले सभी श्रोताओं का साधुवाद व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। दीजिए इजाजत, पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।